हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम फन विथ वकैब का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में एक बेल बनी होगी, उस बेल पे क्लिक कर ले, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड क्या है? स्क्वेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। ठीक है, झगड़ा करना। स्क्वेबल मीन्स झगड़ा करना। अब देखो, इसका क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा देते हैं। ठीक है, मतलब बेकार कर देते हैं। तो क्या होगा कि क्या हो जाएगी इसकी? इसके बल। इसके बल। ठीक है, कुछ लोग को आप देखे होते हैं अकेले जब रहते हैं तो बहुत ही शांत रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप में रहते हैं तो हरदम सबको परेशान करते हुए चलते हैं, सबसे लड़ाई करते हुए चलते हैं। तो स्क्वेबल मीन्स इसके बल। इसके बल झगड़ा करना। ठीक है, इसके मतलब वो लोग किसी दूसरे के बल पर ही झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसके बल पर ही झगड़ा करता है। ठीक है, यूज देखते हैं। किड्स विल स्क्वेबल ओवर द मोस्ट रेडिकुलस थिंग। ठीक है, बच्चे जो है हमेशा लड़ते रहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट, डिफरेंस, रैंगल। रैंगल ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। रैंगल स्क्वेबल। ठीक है, और एंटोनिम्स एकॉर्ड, पीस एंड हार्मोनी। देखिए, हार्मोनी और एकॉर्ड और रैंगल। ठीक है, ये तीन वर्ड आप इन्हीं तीनों वर्ड का यूज किया कीजिए। ठीक है, जहां पे झगड़े की बात है वहां पे ये स्क्वेबल या रैंगल का यूज। ठीक है, जहां पे शांति की बात है वहां पे एकॉर्ड और हार्मोनी का यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है। ही ऑलवेज फेल्ट हिज वाइफ वाज रेडी टू स्क्वेबल। ठीक है, वो हमेशा फील करता है उसकी पत्नी तैयार रहती है झगड़ने के लिए। विच ड्रोव हिम टू अवॉइड गोइंग होम ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एरप्ट। ठीक है, एरप्ट, एरप्ट मीन्स फूटना। फूटना से रिलेटेड है या कोई चीज टूटना से। ठीक है, टू डेवलप सडनली वॉलेंटली, मतलब कि कोई काम सडनली हो जाना। जैसे आप वो ज्वालामुखी देखे होंगे। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होती है? फूटती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरप्ट का यूज होगा, वाल्कनो। ठीक है, और फूटने के बाद उसमें से तरह तरह गैस, लावा और ये सब निकलते हैं, तो यहाँ पे भी एरप्ट का यूज होगा। ठीक है, ठीक है, किसी चीज से कुछ चीज टूट जाता है तो वहां पे भी एरप्ट का यूज होगा। ठीक है, जैसे, ठीक है, अ फायर एरप्टेड एंड फ्लेम सून। ठीक है, तो अब इसको हम तोड़ते हैं कैसे? की क्या है हमारा याद करने का? ई करप्ट। थोड़ा भोजपुरी में इसे याद करते हैं। ई करप्ट था इसीलिए ये टूट गया। ठीक है, ई करप्ट है, ये प्रमाणित होने के बाद इसकी पार्टी फूट गई। ठीक है, क्या है? ये करप्ट है, ये प्रमाणित होने के बाद इनकी पार्टी टूट गई। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं सपा में क्या हो रहा है, इनकी पार्टी टूट गई। ठीक है, एरेप्ट, एरेप्ट मीन्स फूटना, टू डेवलप सडनली या वायलेंटली। ठीक है, द वॉल्केनो एरेप्टेड क्लाउड्स ऑफ पॉइजनस गैस एंड टन्स ऑफ हॉट एस। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अपीयर या ब्रस्ट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अपीयर या फूटना, ब्रस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मीन्स क्या होता है? कल्पना करना, अनुमान लगाना, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचना, अनुमान लगाना। अ रिस्क अंडरटेकिंग, कुछ रिस्क उठाना, मतलब जब कुछ आप अनुमान लगाएंगे तो उस पर आगे बढ़ेंगे तो कुछ रिस्क उठाएंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ दीजिए, एसपी कैलकुलेशन। एसपी कैलकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स एसपी कैलकुलेशन, मतलब एसपी का कैलकुलेशन हमारी कल्पना के अनुसार ही रहा। ये किसी का नाम है, का शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप शक्ति प्रताप कर लीजिए, ठीक है, या एसपी ही रहने दीजिए। शक्ति प्रताप का कैलकुलेशन हमारी कल्पना के अनुसार रहा, ठीक है। हमारी कल्पना के अनुसार रहा, ठीक है। तो एस्पेकुलेशन मीन्स कल्पना करना, अनुमान लगाना या कोई रिस्की अंडरटेकिंग करना, ठीक है। यूज देखते हैं, द कपल लॉस्ट ऑल देयर मनी इन रियल एस्टेट स्पेकुलेशन, ठीक है, मतलब वो रियल एस्टेट में कुछ मतलब कल्पना करके पैसे लगाए थे कि आगे चल के फायदा होगा, कुछ सोच के, लेकिन वो अपना सारा पैसा लॉस्ट, हार गए, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेशन इज गोइंग टू इंटेंसिफाई, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए, इसकी दो तरह की मीनिंग आ रही है, इसलिए सिनोनिम भी दो तरह की होगी। एक तो हो गया कि कल्पना करना, एक हो गया रिस्क लेना, तो ठीक है। तो आप इसका यूज उसी हिसाब से कीजिएगा। इसका सिनोनिम होगा थ्योरी, गैस, एडवेंचर, गैम्बल, फ्लटर, ये अच्छा वर्ड है फ्लटर, ठीक है, और रिस्क। और एंटोनिम्स रियलिटी और ट्रूथ, ठीक है, रियलिटी एंड ट्रूथ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जेम्प्ट, ठीक है, फ्री और रिलीज फ्रॉम सम लाइबिलिटी आर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मतलब किसी को किसी चीज पे छूट देना, ठीक है, कुछ लाइबिलिटी से या कुछ रिक्वायरमेंट से उसको उस चीज से छूट देना, ठीक है। जैसे घर में सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो किसी को कह देना कि आप कुछ मत काम करिए, एग्जेम्पेड, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज ऑल्सो एग्जेम्पेड फ्रॉम सर्विंग इन द रिजर्व फोर्स, ठीक है। अब इसकी की क्या है, की देखते हैं। इसको अगर हम तोड़ दे तो क्या बनेगा, एग्जाम पीटी, प्री टेस्ट, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं, न बैंक में होता है, न एसएससी में होता है, लेकिन फिर भी सेमेस्टर एंड में या कॉलेज का कुछ एग्जाम हो, उसमें हो सकता है एग्जाम पीटी का देने से उसे छूट दे दिया गया, ठीक है। कोई नाम अपने से सोच लीजिए, जैसे हमने सोच लिया राम, ठीक है, राम को प्री टेस्ट न देने का छूट दे दिया गया, ठीक है, मतलब वो सीधे मेंस दे सकता है, ठीक है। ये हो सकता है डायरेक्ट बनाना चाहे एग्जेम्प्ट से, तो एग्जाम पीटी का देने से उसे छूट दे दिया गया, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इम्यूनिटी हासिल करना, ठीक है। जैसे कुछ लोग इम्यूनिटी हासिल करके आगे बढ़ जाते हैं, एक दो लेवल क्रॉस कर जाते हैं। जैसे आप बचपन में ही रहे होंगे, अगर बचपन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आता होगा, पहाड़ा टेबल ये सब याद होगा, तो आपको क्लास 1 से डायरेक्ट क्लास 3 में कर दिया गया, कुछ ऐसा, ठीक है। प्रिविलेज, एंटोनिम्स देखते हैं। एक तो नॉन लगा के सिंपल बना सकते हैं, नॉन एग्जेम्प्ट, एंड हिंडर्ड मीन्स बाधा, ठीक है। अगला वर्ड रैंसिड। रैंसिड मीन्स क्या होता है, सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ, ठीक है। इसको, इसका की क्या है याद करने का, देखिए रैन को हम रेन कह सकते हैं, रेन सीड, सीड मीन्स हमारा क्या होता है, बीज, ठीक है।
तो पानी की वजह से बीज क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, रेन सीड। ठीक है, तो रेन सीड मीन्स सड़ा हुआ। और इसका एग्जाम्पल है सम फूड्स बिकम रैंसिड क्विकली, कुछ फूड्स जो है जल्दी से ही सड़ जाते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मस्टी, रोटेन एंड मोल्डी। ठीक है, एंटोनिम्स इसका क्या होगा, क्लीन, फ्रेश एंड न्यू। ठीक है, एर्थी, देखिए इसका बहुत ही बड़ा अर्थ है, मतलब आप जितना सोच सके इसको एक वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, सांसारिक। अब वर्ल्ड से जितना भी रिलेटेड है आप उसको इस ये वर्ड यूज करके बोल सकते हैं। ठीक है, सांसारिक की तो आप समझे होंगे, हमारा अर्थ जो है सांसारिक जीवन से है, इसकी क्या की होगी, हमारा अर्थ सांसारिक जीवन से है। सांसारिक जीवन से है। ठीक है, अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, देखिए पहले अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सजेस्टिव ऑफ अर्थ, देखिए सजेस्टिव ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ रिलेटिंग टू और कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, किसी चीज को अर्थ से रिलेट करके बोलना। ठीक है, रफ कोर्से और प्लेन इन टेस्ट, ठीक है, अर्थी फ्लेवर, ठीक है, कुछ फ्लेवर जो अर्थ से रिलेट करके बोलना, संसार से रिलेट करके। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रेयरली लूजिंग टच ऑफ अर्थ एंड सम टाइम ऑफ द अर्थी सी इज स्टिल एट हार्ट अ स्पिरिचुअलिस्ट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखते हैं, फोल्सी, ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड, इसको आप मरियम में देखेंगे ना, मरियम जो डिक्शनरी होती है, एक बार उसमें ये वर्ड आप चेक कीजिएगा तो आपको उसमें पूरा डिटेल में दिया है, मतलब 2-3 करके, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, एलिगेंट, एंड ये अनसोफिस्टिकेटेड है तो यहाँ पे हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, अब सिंपल से याद रखिए, अर्थी मीन्स अर्थ, अर्थ से रिलेटेड क्या है, संसार, संसार से रिलेटेड इसका वर्ड सांसारिक होगा। ठीक है, जहां भी आपको संसार से रिलेटेड कुछ अर्थी फ्लेवर, संसारिक फ्लेवर या कुछ भी ऐसा लगाना हो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आइटम्स एंड फ्रेज। ठीक है, मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे कर सकते हैं, 7+3 7 वर्ड ले लें, 3 आइटम्स हैं, फ्रेज ले ले। ठीक है, या 10 वर्ड का अलग वीडियो एंड आइटम्स एंड फ्रेज का 10 वर्ड का अलग वीडियो। ठीक है, तो अब नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या बेटर रहेगा। ठीक है, कोल्ड कंफर्ट देखते हैं, कोल्ड, देखिए कोल्ड में कोई कंफर्ट हो सकता है, उसको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, अब अर्थ तो ये नहीं, ये समझे, नहीं हो सकता। तो जब किसी को कोल्ड होता है तो क्या होती है उसको, असुविधा, तो कोल्ड कंफर्ट मीन्स असुविधा। ठीक है, तो की क्या है याद करने की, कोल्ड। ठीक है, जो की है वो याद करने की क्या है, कोल्ड। कोल्ड हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हमें असुविधा होती है। ठीक है, डाउन इन द माउथ। ठीक है, अब बस इस आइटम्स को देखिए और सोचिए, जो लोग अपना मुंह नीचे करके बैठते हैं वो क्या होते हैं, डाउन इन द माउथ। देखिए जो मैक्सिमम लोग उदास होते हैं वो जो है अपना सिर जो है झुका के बैठते हैं। ठीक है, तो इसका की क्या हुआ, माउथ डाउन। माउथ डाउन मतलब झुका हुआ चेहरा, मतलब उदास बैठा हुआ। ठीक है, जिसका माउथ हमेशा डाउन रहे समझो कि वो निराशा से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग्स क्या हुआ, निराशा से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ। ठीक है, और वर्ड जो आपको याद समझना है इसके लिए, जिसका, समझो वो निराशा से
भरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई? निराशा से भरा हुआ। डाउन इन द माउथ मीन्स निराशा से भरा हुआ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू।